मनु यानी आदम, एक ओम यानी एक अल्लाह को पूजते थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज हिंदुस्तान के अंदर मौलाना अरशद मदनी साहब के बयान को लेकर बहुत ही बवाल चल रहा है कि उन्होंने एक ऐसी बात कही जो हिंदुओं को बहुत जो है गुस्सा आया कि मनु को आदम या नूह अलैहिस्सलाम कह दिए और ओम को खुदा कह दिए। मनु की औलाद को मनुष्य कहते हैं। सवाल ये पैदा होता है, मैंने बड़े बड़े धर्म गुरुओं से पूछा, जब कोई नहीं था, न श्री राम थे, न ब्रह्मा थे, न शिव थे, जब कोई नहीं था तो सवाल पैदा होता है कि मनु पूजते किसको थे। कोई कहता है कि शिव को पूजते थे, लेकिन उनके पास इल्म नहीं है। बहुत कम लोग ये बताते हैं कि मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूजते थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है। उन्होंने आसमान बनाया, उन्होंने जमीन। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, इन्हीं को तो तुम ईश्वर कहते हो, इसी को तो हम अल्लाह कहते हैं। फारसी बोलने वाले खुदा कहते हैं, अंग्रेजी बोलने वाले गॉड कहते हैं। इसका मतलब ये है कि मनु एक अल्लाह, मनु यानी आदम, एक ओम यानी एक अल्लाह को पूजते थे। तो इस पर हिंदू लोग जो है बहुत बड़ा, जो खास कर जैन मुनि, इसको बवाल खड़ा कर दिए। हालांकि मौलाना अरशद मदनी साहब ने जो कहा है वो बिल्कुल हक है, सही है, और यहाँ की आस्था और यहाँ के धर्म ग्रंथों के अनुसार उन्होंने कहा है कि आदम अलैहिस्सलाम जो हैं वो पहले नबी थे। मुसलमानों की आस्था है कि वो पहले नबी हैं, और उसी को यहाँ पर आदम अलैहिस्सलाम को मनो कहा गया है, या नूह अलैहिस्सलाम को, क्योंकि नूह अलैहिस्सलाम को भी आदम सानी कहते हैं। इस लिहाज से उन्होंने कहा कि आदम यानी मनो जिसकी इबादत करते थे वो ओम की इबादत करते थे, क्योंकि ओम जो है वो कदीम है। यहाँ के धर्म ग्रंथों में चाहे आर्य समाजी हो, बौद्ध समाज के हो, या सनातनी हो, सबों ने ओम को माना है, ओम कदीम है। तो इस वजह से ओम जो है ना किसी इंसान का नाम नहीं है, बल्कि एक खुदा का नाम है। इस वजह से यहाँ पर पूजा जाता है। और यहाँ पर जो भी हम बात शुरू करते हैं, कलाम शुरू करते हैं, खासकर यहाँ के हिंदुस्तान के वैदिक संस्कृति वाले, वो जो है सबसे पहले ओम को सामने रखते हैं। ओम जो है ना, ओम के बाद कोई भी बात शुरू करते हैं। ओम भूर्भुवः, जैसे गायत्री मंत्र है जो कसरत से हिंदुस्तान में पढ़ा जाता है, तो वो शुरू करने से पहले ओम लगाते हैं। हालांकि वेद में, ये यजुर्वेद का मंत्र है कि वेद में जो है ओम भूर्भुवः स्वाहा नहीं है, तत्सवितुर्वरेण्यम है। तो हम पढ़ते हैं कि यहाँ के लोग जो है ना संस्कृति, यानी जो है ना यहाँ के हिंदू लोग पढ़ते हैं कि ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयात्। यानी गायत्री मंत्र पढ़ने से पहले ओम लगाते हैं। कोई मजमून लिखते हैं तो ओम लिखते हैं। तो यही तरीका मुसलमानों के अंदर है। इस्लाम के अंदर कोई भी बात हम शुरू करते हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखते हैं, अल्लाह का नाम पहले लिखकर बाद में मजमून लिखते हैं। तो अल्लाह का नाम जिस तरह मुसलमान इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह यहाँ के हिंदू ओम का शब्द जो है ना इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों एक है। और जिस तरह अल्लाह जो है ईश्वर के लिए, परमात्मा के लिए जो है ये लफ्ज बोला जाता है, तो ओम भी जो है ना खुदा के लिए, परमात्मा के लिए बोला जाता है। सबसे पहले ओम था और ओम से ये जो है ब्रह्मांड बना। तो मुसलमानों की भी यही आस्था है कि सबसे पहले खुदा था और खुदा से जो खुदा ने इस कायनात को बनाया। और यही बात बाइबल के अंदर लिखी भी है कि यूहन्ना का पहला जुमला है कि सबसे पहले कलाम था, कलाम खुदा के पास था, वो कलाम ही खुदा था। यूहन्ना का पहला जो है ना शब्द है, यानी पहली आयत है। तो जो बात जो है ना खुदा को कलाम कहा गया, बाइबल में भी है और कुरान में भी है और यहाँ के जो है ना वैदिक संस्कृति में भी है। तो उन्होंने गलत कुछ नहीं कहा। लोगों को समझने का जो है ना फेर हो गया है, क्योंकि जिन लोगों के दिलों में भेद होता है वो खामखां जो है ना इसको बवाल बना के खड़ा करते हैं। उनकी आस्था को, उनकी मोहब्बत को देखना चाहिए। उन्होंने जो रामलीला मैदान में जो धर्म संसद को जहाँ पर यानी जो है ना धर्म सम्मेलन किया है,
तो वो हिंदू और मुसलमानों को मिलाने के दर्द से किया है। और इसीलिए जो ना इसी बात से कि हिंदू मुसलमान जो आपस में लड़ रहे हैं उनको जो है ना मिल के किस तरह रहना चाहिए, धार्मिक सिद्धांत से उन्होंने बताने की कोशिश की। इसको जो है बवाल खड़ा किया। और जो है जिस तरह नूह अलैहिस्सलाम जो है ना आदि मानव थे, यानी जो है ना आदम सानी कहा जाता है, आपसे जो है ना दुनिया के लोग जो है ना आज आबाद हुए, तो यही बात जो है ना मनो से मानव है और आदम से आदमी है, ये जो है ना मिसाल देकर उन्होंने बात की। इससे पहले भी बड़े बड़े ये धर्मगुरु बल्कि मौलाना यहाँ की जो है ना तहकीक करके इन बातों को लिखे हैं। खास कर मैं जिक्र करना चाहूंगा कि मौलाना शम्स नवेद उस्मानी साहब जो है रामपुर में देवबंद के बहुत बड़े आलिम थे, उन्होंने एक किताब लिखा है अगर अब भी ना जागे तो। इसमें बहुत तफसील से आपने बताया है कि हिंदुस्तान के अंदर जो नबी जो है ना मनो का जो है ना नाम लिया जाता है वो दर हकीकत नूह अलैहिस्सलाम है, और उनकी जो खोई हुई उम्मत है वो हिंदू यहाँ पर जो है ना आबाद है। और इसमें बहुत से दलाइल उन्होंने देकर बताया कि मन्नू की नौका और मनु अलैहिस्सलाम के जो है ना उनके बेटों का वगैरह वगैरह सारी जो है ना तस्करे करके बताया कि नूह अलैहिस्सलाम दर हकीकत मनो है और ओम जो है अल्लाह में कोई अंतर नहीं है। ये जबान के भेद को समझना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा झगड़ा यहाँ पर जो है जबान के भेद पे आपस में जो है ना लड़ा जा रहा है कि अगर अल्लाह बोले तो वो अरबियों का है, और जो है ना ईश्वर बोले तो वो हिंदुओं का है, गॉड बोले तो अंग्रेजों का है, खुदा बोले तो फारसियों का है। ये जो है ना छोटे बचकानी जो बातें हैं छोटे बच्चों की, इसको जो है खत्म कर देना चाहिए। धर्म के जो है ना सिद्धांतों को समझना चाहिए। हमारे जो है ना आकाश एक है, धरती एक है, हवा एक है, आग पानी जितनी जो है ना जो सृष्टि है वो सब एक है। तो इसी तरह इंसान भी एक है, इंसानों के अंदर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे जो है वो अमेरिका का रहने वाला हो, हिंदुस्तान का रहने वाला हो, सारे इंसान एक है। हर धर्म ग्रंथ में यही जो है ना बताया गया है, एक जो है ना परमात्मा है। जैसे बाबा हाजी बाबा गुरु नानक फरमाते हैं कि आप जो है ना अव्वल अल्लाह नूर पाए कुदरत दे सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजे कौन भले कौन मंदे। यानी जो है ना सारे इंसान एक ही जो है नूर से पैदा किए गए हैं, चाहे वो हिंदुस्तान का रहने वाला हो या अरबस्तान का रहने वाला हो। तो बहरहाल मौलाना अरशद मदनी साहब का बयान बहुत बेहतरीन था और इंसानों को एक करने वाला बयान था। इसकी जो है ना चंद लोग अगर निंदा करते हैं तो इसकी जो है ना हकीकत को नहीं समझकर, ना जानकर हिंदू मुसलमानों को आपस में जुदा करने के लिए उन्होंने बाधाएं पैदा कर रहे हैं। वरना आपका बयान तो बहुत बेहतरीन बयान था और जो है इसको प्रमोट करने की जरूरत है, ऐसे बातों को आगे लाने की जरूरत है। और ऐसे आचार्य और बहुत बड़े बड़े पंडित जो है ना आपकी ये तारीफ कर रहे हैं कि आपने जो बात कहा है बिल्कुल जो है ना सही है, धार्मिक सिद्धांत से जो है ना आपने जो बात कही है बिल्कुल हकीकत है। बड़े बड़े आचार्य पंडित आपके हक में, यहाँ तक के एक पंडित जी कह रहे हैं कि मैं तो जो है जाके उनके चरण छूने के लिए तैयार हूँ कि उन्होंने ऐसी बात कही जो हिंदू मुसलमानों को मिलाने के लिए। आपके महर्षि मदनी ने जो कुछ कहा बिल्कुल सही कहा। सही, बिल्कुल सही है, 100% है। और मुनि जी को दावत दे रहा हूँ कि 24 नहीं 48 घंटे मेरे साथ शास्त्रार्थ करें, सच्चाई बताई, आवाम को सच्चाई बताई, जो लोग दोनों पे गुमराह कर, और मैं जाकर के मदनी साहब के पैर छूकाऊंगा। बिल्कुल सही कहा, सच्चाई बताई, इस दुनिया का इतिहास उन्होंने बताया है, बहुत पहले की बात कही है। क्योंकि आज जो है यहाँ पर जो सियासी लोग आपस में जो है ना हमको मिलने के लिए जो है ना बाधाएं पैदा करते हैं, आपस में फूट डालकर अपने सियासी जो है ना कुर्सी को मजबूत करना चाहते हैं, उन्हीं की जो है ना ये शरारतें हो सकती हैं। वरना धर्म के ग्रंथों से अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है ना ओम में, क्योंकि आ उ मा अकार उकार मकार से ओम बना है, ओंकार यानी खुदा की जो है ना आवाज है, जिसको जो है यहाँ पर यहाँ के शास्त्र में बताया गया है। और इन भेदभाव को खत्म करना चाहिए। और हमारे नबी जो है ना पहले जो आदम अलैहिस्सलाम है वो हिंदुस्तान में उतरे, ये हिंदुस्तान की या तमाम मुसलमानों का जो है ना ये अकीदा है, आस्था है, मुसलमान इसको मानते हैं। और यही जो है ना सबसे बड़ी तकलीफ हो रही है कि मुसलमानों को हिंदुस्तान से साफ करना चाह रहे हैं और मुसलमान अपने निशाना जो है ना हिंदुस्तान में बता रहे हैं। ये इनके अंदर से असल में जो है ना इनके पेटों में जलन है कि यहाँ पर हिंदुस्तान में मुसलमान रहना नहीं चाहिए, इनको यहाँ से भगाना चाहिए। ये जो है ना ऐसी जो जिनकी जो है ना सोच है वैसे लोग जो है ना इसकी निंदा करते हैं। लेकिन जो लोग मिलाना चाहते हैं, आपस में एक होना चाहते हैं, एक दिल जो है ना बनना चाहते हैं, वो लोगों के अंदर कभी भी ऐसा भेदभाव नहीं आ सकता। अल्हम्दुलिल्लाह यही काम हमारी जो संस्था है जगत गुरु आश्रम हैदराबाद के अंदर है, हमारे जो संस्था के जो बानी है हजरत मौलाना सिद्दीक दीनदयाल चंद बख्शी साहब क़द्दसुल अज़ीज़, आपने हिंदू मुसलमानों को मिलाने के लिए ऐसी मायनाज वेदों से, शास्त्रों से, पुराणों से, कुरान और हदीस से ऐसी जो ना दो किताबें लिखे हैं, उसमें दो मायनाज किताबें हैं। एक जगत गुरु सरवरे आलम
जिसमें वेद, शास्त्र और पुराण तमाम धर्म ग्रंथों से बताया गया है कि हमारा ईश्वर एक है, हमारा धर्म एक है और हमको मिलजुल कर रहना चाहिए। और दूसरी किताब आपने लिखा है जामेल बहरान, जिसका संस्कृत में नाम है संगमनाथ और अंग्रेजी में इसका नाम है हिंदू मुस्लिम यूनाइटर, यानी हिंदू मुसलमानों को किस तरह जो है यहाँ पर यूनिट किया जा सकता है, मिलाया जा सकता है। इसमें वेदों और शास्त्रों के जो ना हवाले दे देकर बताया गया है। जिस तरह एक अल्लाह का जिक्र कुल अल्लाहु अहद अल्लाहु समद कुरान में है, इसी तरह यहाँ पर वेदों के अंदर लिखा हुआ है एकम सत्य विप्रहा बहुधा वदंती, एक ही वो परमात्मा है जिसके अनेक नाम हैं। और जो है ना इसी तरह यहाँ के शास्त्रों के अंदर लिखा हुआ है एक एवं अद्वितीय तस्ते न ब्रह्मा न विष्णु नाग्नि न सूर्य न चंद्र तारका। वो जो है ना चांद सूरज नहीं थे, कुछ नहीं था उस वक्त, जो है वो परमात्मा परमेश्वर एक है। उसको अनेक जो है ना नामों से, अनेक जो है ना भाषाओं में याद किया जाता है। इसको हमें समझने की जरूरत है। और हमारे मौलाना सिद्दीक दीनदयाल चंद बख्शी साहब, हमारे मुर्शिद कामिल, आपने गांधी जी से मिलकर आजादी से पहले आप गांधी जी से मुलाकात करके आप बताए कि हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों को एक करने के लिए मुसलमानों को गीता पढ़ाइए और हिंदुओं को कुरान पढ़ाइए। ये जो है ना स्कूल में, सरकारी स्कूल में जो है ना ये निसाब रखिए, क्योंकि जो है मुसलमानों को गीता नहीं मालूम होने की वजह से राम और कृष्ण से यहाँ के हिंदुओं से इख्तलाफ करते हैं। और मुसलमानों को गीता का इल्म नहीं है और हिंदुओं को कुरान का इल्म नहीं है। कुरान के अंदर जो है ना जो बातें सदाकत और सच्चाई की है वो हिंदू ना जानकर मुसलमानों से इख्तलाफ करते हैं। तो मुसलमान अगर जो है ना गीता पढ़ेंगे और हिंदू कुरान पढ़ेंगे तो धर्म के आदेशों को जब समझेंगे तो आपस में एक दूसरे के करीब होंगे। ये जो है हमको एक दूसरे के धर्म को, एक दूसरे की आस्था को समझने की जरूरत है। आज हिंदुस्तान के अंदर नफरत की आग जो है ना फैलाने वाले लोग जो है ना आपस में लड़ाना चाहते हैं, लेकिन हम जैसे सूफी संत और जैसे मौलाना अरशद मदनी साहब जैसे लोग जो हमेशा हिंदू और मुसलमानों के इत्तेहाद के लिए आप तड़पते रहते हैं, लेकिन आपके बातों का गलत जो है ना मतलब निकाल कर लोगों के अंदर एक भ्रांति पैदा करके आपस में लोगों को बांटना चाहते हैं। तो ये जो है फिरका परस्त जो है ना बातों में नहीं आना चाहिए। और बहुत से हिंदू ये नहीं चाहते और बहुत से मुसलमान भी जो है ना ये चीजें नहीं चाहते, लेकिन चंद लोग आपस में लड़ाकर जो है तफरीका पैदा करना चाहते हैं। मैं मुबारकबाद देता हूं कि मौलाना अरशद मदनी साहब बहुत बेहतरीन जो है ना आपने यहाँ के आस्थाओं को, यहाँ की जो है धर्म के ग्रंथों को, उनको जो है ना समझते हुए और जो है उनको मानते हुए दूसरों को जो है आपस में एक दूसरे से मिलने की जो है ना आपने दावत दी है। ये काम हर धर्म के लोग करना चाहिए और हर जो है समाज के लोग आगे आना चाहिए, इसका सपोर्ट करना चाहिए और फिरका परस्त बातें फैलाने वालों के बातों पर जो है ना तवज्जो नहीं देने चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम दुआगो हैं और हमारा ये काम हमेशा तकरीबन 100 साल से हम लोग हिंदुस्तान के अंदर इसी काम को अंजाम दे रहे हैं। हम मठ, मंदिर, चर्च, गिरजाघर और मैदान में हर जगह जाकर ये बातें समझाते हैं कि वेदों के अंदर जो सच्चाई है उसको तस्लीम करो, बाइबल में जो सच्चाई है उसको तस्लीम करो, कुरान में जो सच्चाई है हिंदुओं को चाहिए कि जो ना कुरान करीम को पढ़े और समझें। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई जो ना विदेशी नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ के धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ है आपको जगत गुरु सूर्य नारायण, कल्कि अवतार, नराशंस, अंतिम ऋषि के नामों से यहाँ पर जो है यहाँ के हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है। क्योंकि दूसरे देश में आने से वो दूसरे नहीं होते, क्योंकि ईश्वर सारे ब्रह्मांड का है, तो सारा ब्रह्मांड हम जो है ना मानव के लिए परमात्मा बनाया है कि हम जो आपस में जो देशों का बंटवारा किए हैं ये हमारे राजनीतिक जो है ना हमारे मफाद के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए हम जो है ना देशों को बांटे हैं। वरना आकाश एक है, धरती एक है, मानव एक है। चाहे किसी भी देश के कोने में अगर सच्चा इंसान पैदा हो तो उसको मानना हर एक की जो है ना जिम्मेदारी है। इसलिए मुसलमानों को राम की इज्जत करना चाहिए, कृष्ण जी की इज्जत करना चाहिए, यहाँ के अवतारों की, सत्पुरुषों की इज्जत करना चाहिए। और इसी तरह यहाँ के हिंदुओं को इस्लाम के, मुसलमानों के, ईसाइयों के धर्मगुरुओं का जो है ना आदर करना चाहिए और उनको समझना चाहिए, उनकी किताबों को, उनकी आस्थाओं को समझना चाहिए। बहरहाल इसी बात को जो है मैं बताते हुए मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुसलमान एक होकर रहें और मुसलमान और हिंदुओं के अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा करे, मजहबी जो है ना इनके अंदर मोहब्बत आपस में पैदा करे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।